करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर हरियाणा की सियासत में उबाल आ गया है। हालांकि सरकार ने किसानों और विपक्ष की नाराजगी के केंद्र में रहे करनाल के एसडीएम का तबादला भी किया, लेकिन विपक्ष पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग पर अड़ गया है। और इसे देख कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन भी किया। वहीं बीजेपी का कहना है कि कुछ लोग आंदोलन के नाम पर अपनी सियासत चमका रहे हैं। पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज है और ये साफ इशारा कर रहे हैं कि लाठीचार्ज के मुद्दे पर टकराव नहीं थमता दिख रहा है। सवाल ऐसे में आखिर किसानों के नाम पर कौन अपनी सियासी फसल काटने की कोशिश कर रहा है? क्या विपक्ष के ऐसे तीखे सवालों के बाद सरकार के रुख में भी कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? रणभूमि में इन सवालों के साथ ही कई और मुद्दों और पहलुओं पर पूछेंगे सवाल, करेंगे पड़ताल। लाठीचार्ज पर हरियाणा में सियासी उबाल। निष्पक्ष जांच की मांग पर कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार ने करनाल एसडीएम का किया तबादला। विपक्ष के तेवर पर क्या होगा सरकार का रुख? कांग्रेस का हल्ला बोल, बीजेपी खोलेगी पोल। लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा की अगुवाई में कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की मांग है कि लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। ये सरकार किसान हितैषी नहीं है, मजदूर हितैषी नहीं है। इनको यहाँ पर हरियाणा में सरकार चलाने का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर ये अपने राज्य के लिए, अपने सरकार के लिए, अपने प्रशासन के लिए जिम्मेवार नहीं है और पड़ोस में झांक रहे हैं, तो फिर इसका मतलब उनका कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि सरकार करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा का पहले ही तबादला कर चुकी है, लेकिन विपक्ष इसे नाकाफी बता रहा है। जबकि सरकार का कहना है कि कुछ लोग न सिर्फ किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं, बल्कि किसानों के नाम पर सियासत कर रहे हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन अपना काम बखूबी कर रहे हैं। ऐसा उसका ट्रांसफर कर दिया, जांच करवाई और सरकार ने करनाल लाठीचार्ज पर बेशक कांग्रेस के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं, लेकिन राज्य स्तरीय प्रदर्शन में हुड्डा गुटका नजर नहीं आना कांग्रेस की एकजुटता पर भी सवाल उठा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि विपक्ष के हल्ला बोल के बाद क्या सरकार के रुख में बदलाव आएगा? साक्षी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुछ बड़े पहलुओं को हमने इस रिपोर्ट में रखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे और पहलू हैं जिनके जवाब सामने आना चाहिए और इसी की हम कोशिश करेंगे। इस पूरे मसले पर हम पड़ताल करेंगे और पक्ष के लोग हमारे साथ होंगे, विपक्ष से भी हमारे साथ प्रतिनिधि होंगे और वो वर्ग भी हमारे साथ होगा। दरअसल जो केंद्र में है, इस सियासत के तौर पर कहें, इस हट के तौर पर कहें, इस आंदोलन के तौर पर कहें, तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन निष्कर्ष क्या है ये निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज के इस डिबेट में। आपको बताते चले हमारे साथ आज के इस डिबेट में कौन कौन से लोग शामिल हैं और हम डिबेट में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बीजेपी से विजेंद्र नेहरा जी हैं, बहुत स्वागत है आपका विजेंद्र जी। रामेश बामल जी, आप कांग्रेस से हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। सूबे सिंह बोरा जी, बहुत स्वागत है आपका, किसान नेता के तौर पर, आप प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। विजेंद्र नेहरा जी, विपक्ष सीधा कह रहा है कि आपको रहने का कोई हक नहीं बनता है, किसानों के साथ आप धोखा कर रहे हैं, किसान के विरोधी सरकार है ये। जवाब आपका। कांग्रेस और किसान वर्ग भी हमारे साथ इस डिबेट में हम एक साथ हैं। जवाब। देखिए मनोज जी, आपको आवाज ठीक से आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल। मनोज जी देखिए, जो कांग्रेस पार्टी अपने शासनकाल में अपने राज्य में लाठी नहीं सीधा गोली चलवाने का काम करती थी, आज वो पुलिस के जवानों पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा कस्ती चलाने के मामले में किए गए हल्के बल प्रयोग को लेकर के जिस तरह से हंगामा मचा रही है मनोज जी, उनकी अगर सच्चाई हम लोग जाने तो प्रदेश की जनता और देश की जनता इस बात को जानती है कि कैसे मंदसौर के अंदर 1998 में उन्होंने किसानों पर गोली चलवाई और उसी समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर भजन लाल सरकार थी, इन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर गोली चलवाई, इन्होंने गुड़गांव के अंदर मानेसर में गोली चलवाई, गेस्ट टीचरों पर इन्होंने गोली चलवाई। हर मामले में कांग्रेस पार्टी हो या इनेलो पार्टी हो, कंडेला कांड से लेकर के दोनों पार्टियां किसानों पर लाठी नहीं चलवाती, ये सीधा गोली चलवाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो 2007 में खुद अडानी ग्रुप के साथ में एक समझौता करते हैं कि भंडारण अडानी ग्रुप करेगा, बाद में वही लोग अडानी करके हल्ला मचाते हैं। और कल राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था मनोज जी, राहुल गांधी जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 कृषि कानून बता रहे थे
3 कृषि कानून तो हम भी जानते हैं भारत सरकार ने बनाए हैं। वो 5 के नाम पे 2 कानून कौन से, कांग्रेस के प्रवक्ता अपना नंबर आने पे जरूर बताएं। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। दूसरा, राहुल गांधी जी मैं बताना चाहूंगा मनोज जी कि वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड झूठे हैं, क्योंकि कई बार लिखित में माफी मांग चुके हैं अपने झूठ बोलने पर सर्वोच्च न्यायालय में राहुल गांधी जी। इसलिए राहुल गांधी की बातों पर ना देश की जनता विश्वास करती है, ना कांग्रेस के नेता विश्वास करते हैं। मनोज जी एक कंप्लीट करूंगा मनोज जी। इनके जो नेता हैं, चाहे वो अभिषेक मनु सिंह भी हैं, चाहे वो इनके शशि थरूर हैं, और चाहे इनके जयराम रमेश है, उन्होंने खुद कहा है कि हमें मोदी जी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, हमें सकारात्मक लेना चाहिए। तो राहुल गांधी जी को कम से कम हमारी नहीं तो अपने पार्टी के नेताओं की बात जरूर सुननी चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने पूरे देश के अंदर और किसानों को भड़काने का काम किया है, देश की जनता किसान कभी माफ नहीं करेंगे कांग्रेस पार्टी। विजेंद्र जी, आपने कांग्रेस के इतिहास के कुछ पन्नों को खंगाल दिया है। रमेश बांबल जी, क्या आप भी यही करेंगे, या आपने आज आंदोलन किया जिस मकसद से वो आपको दिखता है, सामने नजर आया है? मनोज जी, मैं सबसे पहले तो ब्रदर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपने मुद्दा रखा है उसी मुद्दे पे आए। आज जो मुद्दा है कि किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, एसडीएम आयुष सिन्हा का वीडियो था जिसने आदेश दिया है कि बख्शना नहीं है, कितना डेंजरस वीडियो। और आज नेहरा साहब ये कहते हैं कि कांग्रेस ने ये किया वो किया। क्या आपके पास आज ये मुद्दा था इस तरह की बात करने का? मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुद्दे की बात है तो मुद्दे पे ही रखी जाए। सबसे पहले तो ये है, मैं ये बता दूं कि जो सिन्हा है, जो मुझे मेरे पास जो इंफॉर्मेशन मिली है, मैसेज है, ये आरएसएस के जो प्रवक्ता हैं, प्रचारक हैं, मिस्टर राकेश सिन्हा, ये उनका भतीजा बताया जाता है। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि ट्रांसफर करने से, अपना पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं बनता। एक जिम्मेवार अफसर इस तरह के आदेश देता है धरने पे, पहले कुछ भी होने से पहले तो इसका ये प्री प्लान था कि हम किसानों के ऊपर अटैक करेंगे, और उन्होंने अटैक किया। और एक मामूली झड़प को नेहरा साहब ये कहते हैं कि एक मामूली झड़प थी और छोटी मोटी टुचमुच सी चोट लगी है, तो शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात पब्लिक मंच पे कहना। हमने मानव आयोग में कंप्लेंट दे दी है और हम इसके खिलाफ कार्रवाई की हमारी मांग है एसडीएम के खिलाफ, और जितने पुलिस कर्मचारी थे जिन्होंने अत्याचार किया है केस के अंदाता के खिलाफ, जो इन्होंने कार्रवाई की है। और मैं एक बता दूं कि इनको चाहिए था मुख्यमंत्री जी को इमीडिएटली एसडीएम को सस्पेंड करते, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते और ये मैटर सीबीआई को देते और इसकी जांच होती कि कौन। ठीक है बामन साहब, फिर लौटता हूं आपके कंटेंट को दोहराते हुए कि मानवाधिकार आयोग में आप लेकर गए हैं, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, और क्या आपको लगता है कि इस मामले में आगे और कार्रवाई होनी चाहिए? आपका सवाल मैंने नोट किया, आपके पास फिर आऊंगा, आ रहा हूं नेहरा जी के पास भी आऊंगा। लेकिन सूबे सिंह बोरा जी, सियासत हो रही है, या आपको लग रहा है कि इस मामले में जो एक्शन लिया जा रहा है उस पर आपको भरोसा करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए? सरकार आगे बढ़ रही है, क्या एक्शन की तरफ सब चीजें चल रही हैं? नहीं चल रही एक्शन की तरफ जनाब। सरकार ने हमारे ऊपर कब बर्बरतापूर्वक हमला नहीं किया। नेहरा साहब कह रहे हैं कि गोलियां चलाई, उसी के वजह में तो जनता ने हरियाणा की ने बीजेपी को राज दिया था। मैं साफ कह देना चाहता हूं, हिसार के अंदर कोरोना के नाम से 29 करोड़ रुपया हर महीने 2 करोड़ रुपया जिंदल को किराया दे रही है। वहाँ कोई मरीज नहीं है। ठेकेदार ने स्टाफ की भर्ती के नाम से 50,000 से लेकर 1 करोड़ रुपया उन कर्मचारियों को लगाने के लिए, रिश्वत के लिए, और आज वो दर की ठोकरें खा रहे कोरोना के नाम से। हजारों करोड़ रुपया हरियाणा की सरकार और मुख्यमंत्री महोदय हजम कर गए कोरोना के नाम इस प्रदेश के धन को। और जो करनाल के अंदर इन्होंने लाठीचार्ज किया, ये परिप्लान थी कि 5 तारीख की मुजफ्फरनगर में पूरे हिंदुस्तान के किसानों की महापंचायत से किसान भटक जाएंगे। ये ये शहरों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, और ये इनका इतिहास ही है कि दंगा फसाद कराना देश के अंदर, पहले भी, आज भी और भविष्य के अंदर भी। हम कह देना चाहते हैं कि उस एसडीएम के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो और मिस्टर
मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर ये नहीं करते, आपकी नाराजगी को समझते हैं, इसका सम्मान करते हुए आपके कांग्रेस के सवाल को लेकर मैं एक बार फिर बीजेपी की तरफ आना चाहता हूं। विजेंद्र नेहरा जी, अभी तक की बातचीत में जो कार्रवाई हुई है सरकार की तरफ से, सर आ रहा हूं जनाब आपको, सुबे जी आपकी बात ले जा रहा हूं, जाकर दिखा दो, आपकी बात ले जा रहा हूं, आप किसानों में इतना बात का सम्मान कर रहा हूं। विजेंद्र नेहरा जी, अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उससे न विपक्ष संतुष्ट है न किसान संतुष्ट है। आगे क्या इस मामले में और एक्शन होगा? मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास भी है, राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी आज प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने सौंपा है। आगे क्या? देखिए मनोज जी, पहले तो ये बहुत गलत फहमी में है जो यहाँ पे बैठे हैं, और मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ। ये जिस तरह गलतफहमी में आप हो। अरे आपके गवर्नर क्या बोलता है नागालैंड का? आपने ये बोला था ना कि गांव में जाकर फरीदाबाद जिले के, आपको ये देखना ही नहीं चाहिए था, किसान की डिबेट नहीं करनी चाहिए। मनोज जी, मैं फरीदाबाद जिले के फरीदाबाद जिले के मनोज जी की आवाज, ऐसे डिबेट नहीं होती है, ये तरीका नहीं है कोई। सुनिए सुबे फरीदाबाद जिला है, मेरा फरीदाबाद जी बात रखिए। सीना ठोक के कहता हूँ, सागरपुर गांव में रहता हूँ, मैं तो गांव में ही रहता हूँ, मैं तो गांव में ही रहता हूँ, सागरपुर मेरा गांव है और मैं गांव में ही रहता हूँ। क्या आप बेकार की बात करते हैं? कोई नहीं, देखिए वो नाराजगी। नेहरा जी संयम, सुबे जी संयम, सुबे जी शांति से बात करते हैं। हाँ नेहरा जी, कंटेंट पे आइए। विजेंद्र जी, वो नाराजगी है, ठीक है, उसका सम्मान कर लेते हैं। कंटेंट पे बीच में नहीं बोला था, इतना तरीका से आना चाहिए इनको। विजेंद्र जी देखिए मनोज जी, मेरा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ, फरीदाबाद जिले के सागरपुर गांव में रहता हूँ, तो मेरे ठेकेदार नहीं है ये। इनको किसान नेता मत बुलाइए, मैं किसान हूँ, मेरे ठेकेदार नहीं है ये। मैं नहीं तो नहीं मानता इन लोगों को। और इन पर मुकदमा कौन दर्ज करेगा जो 40-40 लोग बेकसूर लोगों को आगे करके गायब हो जाते हैं? इन पर मुकदमा कौन दर्ज करेगा मनोज जी, मुझे बताइए। आज हरियाणा प्रदेश के अखबारों में सब में खबर है, सारे न्यूज चैनलों पे चला हुआ है कि 1200 करोड़ रुपए चंदा जो इन्होंने इकट्ठा किया है संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने, 1 रुपया खर्च नहीं करते घायलों के ऊपर। जब वो घायल हो जाते हैं 1 रुपया किसी को देते नहीं है, अपने ऐशो आराम में खर्च कर रहे हैं। इनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? और ये मांग हम नहीं कर रहे हैं, ये हरियाणा के किसानों ने मांग करी है कि 1200 करोड़ रुपए जो आपने लिया है उसको आप कहां लेके जाएंगे, उसको कहां लेके आप गए हैं? दूसरा मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने जो कांग्रेसी प्रवक्ता ने राकेश सिन्हा की बात की है, माफी मांगनी पड़ेगी आपको। रमेश बामल जी, झूठ बोल रहे हैं आप। राकेश सिन्हा जी ना आरएसएस के प्रचारक हैं और ना आरएसएस के कोई प्रवक्ता है, वो कोई नहीं है। इस तरह से ध्यान रखना। दूसरी बात देखिए, मैं बताना चाहूंगा मनोज जी आपको कि इन्होंने जो बात की थी अभी कि कांग्रेस के राज में चाहे किसानों को गोली चलवाने का विषय हो और चाहे महंगाई का विषय हो, सखी सैया तो खूब ही कमात है। मनोज जी सुनिए, कंप्लीट करता हूँ। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, ये गाना बना था कांग्रेस के राज में। और पंजाब में कैसी दुर्गति है किसानों की मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को श्रेय जाता है, जो बार बार कह के पंजाब के किसान को जगाने का काम किया और वहां पे गन्ने का रेट बढ़वाने का काम किया हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने। और अभी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मनोज जी 8 सवाल पूछे थे पंजाब के मुख्यमंत्री से, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूछा था हम 8 फसलों का एमएसपी पे खरीदते हैं, कैप्टन साहब आप बताइए कितनी फसलों को आप खरीदते हैं? अगर 72 घंटे से पेमेंट लेट होती है, ठीक है, 8 सवालों का जिक्र करेंगे तो हम कहीं और डिबेट में चले जाएंगे। देते हैं, हमने हर सवाल का जवाब मांगा, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हमें किसानों ने आशीर्वाद देके बनाया है। हरियाणा के इतिहास में दोबारा से चुन के हम लोग आए हैं तो किसान के आशीर्वाद से आए हैं। किसान हमारा अन्नदाता है, मैं भी किसान हूँ, ये ठेकेदार। रमेश बामल को मैं लाना चाहता हूँ। रमेश बामल जी, हर बात पे सरकार इस्तीफा दे दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, सरकार ये हट जानी चाहिए, क्या ये समाधान का रास्ता है? ये एक जिद नहीं लगती है? जीत क्या मनोज जी, आप ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी ये तो साबित कर दिया कि ये किसान हितैषी नहीं है। अब आप देखिए कि भूमि अधिग्रहण नियम में इनने संशोधन किया और किसानों की उस जमीन को हड़पने के लिए ये काम किया इन्होंने, तो जिससे साफ जाहिर होता है कि हर रास्ते से जब किसानों के साथ ये प्रॉब्लम पैदा होगी है और ये किसान जो बिलों को वापस लेने की मांग करते हैं, तो जिससे देश का बेड़ा गर्क हो गया है और ये अपनी जिद पे अड़ी हुई है सरकार के हम बिल वापस नहीं लेंगे। और किसान कहते हैं कि ये किसान हितैषी नहीं है। जब किसान नहीं चाहते कि ये बिल हो तो इनको वापस लेने में क्या दिक्कत है? दूसरा, अभी एक बिल का निपटारा नहीं हुआ, एक और अधिनियम लिया है जो किसानों के खिलाफ। इसका मतलब ये है कि ये एग्रीकल्चर सिस्टम को, किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं, लाठी चार्ज करते हैं। आज से नहीं, लेकिन कैसे
पहले दिन से विजेंद्र वादा नेहरा किया ये कह रहे हैं, गया अपने 8 है। सवालों का जिक्र किया कि हम एमएसपी ज्यादा दे रहे हैं, हम किसानों को ट्रांसफर सबसे तेजी से साथ कर रहे हैं। ये कैसे? तर्क में दम कहां नजर आता है? अरे मनोज जी, अभी तो वो बिल लागू ही नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इंटैक्ट रखा हुआ। एक ये बहानेबाजी कर रहे हैं, आज की डेट में वो बिल लागू नहीं हुए हैं, अभी स्टे चल रहा है। अब ये एमएसपी पे जो चीज खरीदी जा उस रही पे है बात भी तो नहीं बढ़ रही है आगे, कल ये बिल बात लागू भी तो हो नहीं गया, बढ़ रही है। सब सियासत हो रही है, धरना हो रहा है, विरोध हो रहा है, प्रदर्शन सब कुछ हो रहा है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है। मनोज नेहरा जी, मैं साहब, कुछ इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। मैं मनोज जी छोटा सा जवाब देता हूँ कि आप बिल्कुल बात रखिए, बिल्कुल बात रखिए। क्यों ऐसा मौका देती है कि कांग्रेस इसको बेनिफिट आएगा, पेंशन कर दो, सबके मुंह बंद कर दो, वार्ता की है। आज भी हमारी सरकार तैयार है कि किसान भाई आए, बातचीत करें, समाधान निकालें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि पहले कानूनों को रद्द करिए, उसके बाद में हम बातचीत करेंगे, ये सरासर गलत है मनोज जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं मान के चलता हूँ, मैं भी किसान हूँ, गाँव में रहता हूँ, खेती करता हूँ, तो हमने किसानों ने इनको अपना ठेकेदार नहीं बनाया है। आज हरियाणा प्रदेश के 90% जो किसान है वो अपने खेत में लगे हुए हैं, खेती कर रहे हैं, और 10% जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं वो इस विषय पर खुलेआम राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आज किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया तो वो सियासत कर रही है? क्या कांग्रेस की तरफ से आज सियासी हल्ला बोल था ये रमेश बामल जी, या वाकई ईमानदारी से आप किसानों के साथ होने के बात कहते हैं? ईमानदारी से जी, आज दो मुद्दे थे, एक तो जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ वो, और एक अधिग्रहण नियम में जो इन्होंने संशोधन किया उसके ऊपर है। हम कांग्रेस पार्टी किसान तो करनाल लाठीचार्ज मामले में एक्शन जारी है, यहां आपको थोड़ा संतोष हुआ है? और आप खुद कह रहे हैं अलग अलग एजेंसी के पास आपने केस रखा है, आपने मानवाधिकार आयोग में भी रखा है। थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा साहब। आप यूं चाहिए कि जैसे डंडा चल गया वैसे एक्शन हो जाए। आप लोग भी तो धैर्य रखकर आए, हम मानवाधिकार आयोग जाएंगे, हम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। थोड़ा धैर्य रख लीजिए। सरकार ने अपनी तरफ से कोई एक्शन लिया, नहीं संतुष्ट है तो आगे के लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मनोज जी, मैं आपकी बात मैं समझ गया। आप, मैं ये कहता हूं कि उस आदमी का आपने ट्रांसफर करके चंडीगढ़ ले आए, उसको एक ऐसा एसडीएम जिसने इस तरह का कृत्य किया है, जिसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, आप उसको और बढ़िया स्टेशन पे ले आए और इनाम दे दिया उसको कि आपको सही जगह पे लेके आए हैं। क्यों नहीं उसको सस्पेंड कर दिया? बिल्कुल जवाब चाहिए, लेकिन पहले सुबह सिंह बुरा जी, सरकार के इस स्टैंड से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, ट्रांसफर किया गया एसडीएम का, अभी आप इससे नहीं संतुष्ट हैं? उस एसडीएम को डिसमिस करो, ठीक है। 302 का मुकदमा दर्ज करो। ठीक है सुबह सिंह जी, मैं समझ गया। बता देना चाहते हैं, रमेश बामल भी यही बात कर रहे हैं। विजेंद्र नेहरा आपका टेक, विजेंद्र नेहरा आपका जवाब। दर्ज करवाना होता है। मनोज जी देखिए, डेढ़ दो में जी, ये मेरा साहब 1200 2 साल के बाद में ये चंदे का हिसाब नहीं देंगे 1200 करोड़ रुपए का। इस एसडीएम को खींच अरे सुनिए भैया, 1200 करोड़ के दाम नहीं देंगे। मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा आपको पूरी गंभीरता के साथ में कि मनोज जी 4650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट था सरसों का, जो 6 से और 7000 में मंडी से बाहर बिकी है। आज 5500 रुपए सरकारी रेट है। नेहरा साहब, मैं आपको रोकना चाहता हूं, प्लीज नेहरा जी, प्लीज रोकता हूं। ट्रांसफर का जो एक्शन है उससे न विपक्ष संतुष्ट है न किसान संतुष्ट है। क्या आगे सरकार इस मामले पर गौर करेगी? मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की ईमानदार सरकार, आदरणीय धनखड़ जी की सरकार और हमारा संगठन किसानों के साथ है, किसान हितैषी है। और आज हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर के 600 से ज्यादा किसान संगठनों में से 560 किसान संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सिर्फ 40 किसान। तो बामल साहब क्यों फिर टीका टिप्पणी कर रहे हैं? बामल साहब कह रहे हैं कि भाई आपने तो एक्शन लिया, आपने तो प्रमोट कर दिया। सरकार है मनोज जी, ये पार्टी किसानों के साथ में है, किसानों के हित में हम लोग काम करने वाले लोग हैं। किसानों को सबसे ज्यादा एमएसपी पे फसलों को खरीदने का काम हम करते हैं, किसानों को सही रेट देने का काम हम करते हैं, और किसानों को पराली प्रबंधन से लेकर के धान की जगह अन्य फसलें बोने पर उनको 6 से 7,000 तक प्रोत्साहन राशि देने का काम हम लोग करते हैं। इसके साथ साथ सूक्ष्म सिंचाई की बात हो, चाहे उसकी फसल को खराब हो गए 1 एकड़ में 12,000 रुपए तक का मुआवजा देने की हमारी बात हो, ये सारे काम किसान के हित में भारतीय जनता पार्टी करती है। और इसीलिए भाजपा को
किसान जिताते हैं, इसीलिए देश में हमारी सरकार है, इसीलिए हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है। आप कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाए, इन्होंने गोली क्यों चलवाई किसानों पे। ये किसान नेता को अपने आप को जो तौर पे बता रहे हैं, मैं तो इनको किसान नेता नहीं मानता, लेकिन 1200 करोड़ चंदे का हिसाब दे दीजिए। ऐशो आराम कर रहे हैं आपके नेता खून पसीने से। मेरे हरियाणा प्रदेश के किसान ने खून पसीने से चंदा आपको दिया था, उस चंदे पे ऐशो आराम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप चंदे का हिसाब नहीं देते 1200 करोड़ रुपए का, और राजनीति करने का काम कर रहे हैं किसान के नाम पे। कौन के साथ गद्दारी कर रहा है? कौन की लड़ाई लड़ रहे हैं? किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं आप कौन की लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन सी कौम है वो? अरे वो कौन सी कौम है, नाम बताइए। किसानी की लड़ाई कौन सी कौम है वो? कौन के लिए? अरे कौन सी कौम है वो? ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? किसान की लड़ाई लड़ रही है, बताइए किसानी कौन की लड़ाई लड़ रही है? अभी उन्होंने बोला कौन के साथ गद्दार किया। ये बोला पूछिए इनसे कौन की लड़ाई लड़ रही है? किसान की लड़ाई लड़ रही है। अपने आप ये कौन सी कौम की बात कर रहे हैं? ये कौन सी कौम को गद्दार बता रहे हैं? आप कौन सी कौम को गद्दार बता रहे हैं सुबह सिंह जी? अरे कौन सी कौम को गद्दार बता रहे हैं, बताइए ना। मतलब की जवाब नहीं है इनके पास में कि ये कौन की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। विजेंद्र नेहरा जी, विजेंद्र नेहरा जी, भोला सिंह जी, बामल साहब, मैं एक सवाल रख लूं। इस मामले में एक निष्पक्ष जांच की भी बात हो रही है, विजेंद्र नेहरा बीजेपी का क्या टेक है? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जांच तो इसमें चली हुई है मनोज जी। मैं आपको बताऊं, हमारी सरकार जांच कर रही है, और उस अधिकारी के बिल्कुल शब्द ठीक नहीं थे, उस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, क्योंकि हमारी किसान हितैषी सरकार है, और निश्चित रूप से जांच हो रही है। जांच के बाद जो भी उससे निकल के आएगा उस हिसाब से सरकार कार्रवाई करेगी। और अभी फिलहाल उनका जो ट्रांसफर किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को स्वयं संज्ञान में लेके देख रहे हैं, और किसान हितैषी हमारी सरकार है। किसानों के साथ कोई गलत नहीं होगा, किसानों को पूरा अधिकार हम लोगों ने दिया है, न्याय दिया है, मान दिया है, सम्मान दिया है। और ये कौम की लड़ाई बता रहे हैं, हम किसान की लड़ाई बता रहे हैं। हम किसान की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, ये कौम की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। ये कौम का गद्दार कहते हैं, हम कहते हैं किसानों के गद्दार है। किसानों का गद्दार है, किसानों के नाम पर गद्दारी करने का काम किया है इन्होंने। आप मुझे बताइए, किसान को सबसे ज्यादा रेट हमारी सरकार ने देने का काम किया, उसकी फसलों को हमने खरीदने का काम किया। मनोज जी, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 75 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मनोज जी 83 लाख मीट्रिक टन गेहूं को खरीद के 16,000 करोड़ रुपए की पेमेंट किसान के अकाउंट में हमने की है। ठीक है, रमेश बामल जी, लाठी चार्ज। रमेश बामल जी, नेहरा जी ने कहा कि थोड़ा कि मामला मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में है, और अभी ये एक एक्शन हुआ है, आगे इस मामले पर जरूरत पड़ती है, जांच की जरूरत पड़ती है, उस सब में रुकेंगे नहीं। यकीन कर ले थोड़ा सा रमेश बामल जी। नेहरा जी, बामल साहब, थोड़ा यकीन कर ले। एक बार नहीं 4-4 बार गोली चलवाई आपने किसानों पे, एक बार नहीं 4-4 बार किसानों पे गोली चलवाई आपने। हरियाणा में चलवाई, मानेसर में कांड किया किसानों पे गोली चलवाने का, किसानों की हत्या ये कांग्रेस पार्टी। और डंडे से केवल टकराएगी क्या? पिछले कब डंडे चले, फिर डंडे चले। मैं निष्कर्ष पे आना चाहता हूं साहब। रमेश बामल जी, थोड़ा सा हम धैर्य रखें। अगर ये बात है कि खुद संज्ञान में लिए हुए हैं, और इस मामले में आगे जो भी जरूरत पड़ेगी और एक्शन की, तो उसका संज्ञान है। बामल साहब, नीड योर रिएक्शन। बामल साहब, प्लीज रिएक्ट। मनोज जी, सोरठ में नेहरा जी ने 2 बातें की है कि भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी है। ये किसान हितैषी कितनी है, ये आपके सामने के कितने किसानों की शहादत होगी। और जिस तरह लाठीचार्ज बार बार किसानों पे अत्याचार हुए हैं, उनको आतंकवादी कहा गया है, बाहर से फंडिंग होती है ऐसा बोला गया। पहली बात तो ये गलत। दूसरा, एक जो एसडीएम है, दूसरा इन्होंने माना कि एसडीएम ने गलत किया है। हाँ। और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ आश्वासन दिया, उसको सस्पेंड करना चाहिए था, उसकी ट्रांसफर कर दी। सस्पेंड करके जब सामने प्रूफ है, सारी चीजें सामने हैं, तो फिर इन्वेस्टिगेशन किस चीज की, कार्रवाई की किस चीज की? इमीडिएटली क्यों इसको सलाखों के पीछे भेजा पर्चा दर्ज करके, जब सारी चीज सबूत है? विजेंद्र नेहरा, लास्ट टेक योर रिएक्शन। करने से क्या होगा उसका? ऐसे एसडीएम को जेल के पीछे भेजना चाहिए। खालिस्तानी कहा है, आपकी मांग भोला जी, सुन लीजिए थोड़ा सा एक जवाब सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से एक जवाब सुन लीजिए जी। किसानों के बारे में रवनीत सिंह बिट्टू है, कांग्रेस के सांसद है, पंजाब से, उनकी पिटाई जूतों से की थी नेहरा साहब, नीचे डाल करके, और लोकसभा आप जवाब दीजिए, आप भरोसा दीजिए नेहरा जी, आप भरोसा दीजिए दोनों वर्गों को। तो रवनीत जो आपने कहा कि सीएम ने संज्ञान में लिया है, तो जो भी जरूरत होगी वो होगा। किसानों के आशीर्वाद से सरकार बनी है मनोज जी। जी ठीक है, आपके उस स्टेटमेंट पर फिलहाल ये उम्मीद करके हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि
संज्ञान में है सरकार के, सीधे सीएम के, और जो जरूरत पड़ेगी इस मामले में उसमें कहीं पीछे सरकार नहीं रहेगी। इस पे रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं, लेकिन इंतजार करेंगे, परखेंगे, फिर पड़ताल करेंगे और आपसे फिर सवाल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल रहने के लिए और आज के इस मुद्दे पर, तमाम पहलुओं पर हमारे इस डिबेट में अपनी बेबाक राय रखने के लिए। उम्मीद है, और उम्मीद से बहुत कुछ संभव होता है, उम्मीद रखना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। इस मामले में आगे क्या और कार्रवाई की जरूरत है, और अगर है तो सरकार कह रही है हाँ हम आगे तैयार हैं, तो क्या एक्शन। शुक्रिया आप सबका डिबेट में रहने के लिए। नमस्कार।